दुनिया के सबसे पुराने रेगिस्तान की अनसुलझी पहेली। कुछ लोग मानते हैं कि वे देवताओं के पैरों के निशान हैं। दूसरों को लगता है कि वहां रात में परियां नाचती हैं। कुछ अन्य लोगों को शक है कि वहां यूएफओ आते हैं। लेकिन आज तक कोई भी नामीब रेगिस्तान पर बनी लाखों गोलाकार आकृतियों की व्याख्या नहीं कर पाया है। मुश्किल मरुस्थल दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका के अटलांटिक तट से लगा नामीब रेगिस्तान धरती पर सबसे सूखी जगहों में से एक है। स्थानीय नामा भाषा में इसका अर्थ है वो इलाका जहां कुछ भी नहीं है। मंगल ग्रह की सतह जैसा दिखने वाले इस भूभाग पर रेत के टीले हैं, ऊबड़ खाबड़ पहाड़ हैं और 3 देशों के 81,000 वर्ग किलोमीटर में फैले बजरी के मैदान हैं। 5 करोड़ 50 लाख साल पुराने नामीब रेगिस्तान को दुनिया का सबसे पुराना रेगिस्तान माना जाता है। सहारा रेगिस्तान सिर्फ 20 से 70 लाख साल पहले का है। गर्मियों में यहाँ तापमान अक्सर 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है और रातें इतनी ठंडी होती हैं कि बर्फ जम जाए। बसने के लिहाज से यह धरती के सबसे दुर्गम इलाकों में से एक है, फिर भी कई प्रजातियों ने इसे अपना घर बनाया है। इस प्रक्रिया में कुछ विचित्र भू आकृतियों का निर्माण हुआ है जो विशेषज्ञों को चकित कर देते हैं। नामीब रेगिस्तान दक्षिणी अंगोला से नामीबिया होते हुए 2000 किलोमीटर दूर दक्षिण अफ्रीका के उत्तरी हिस्से तक फैला है। नामीबिया के लंबे अटलांटिक तट पर यह नाटकीय रूप से समुद्र से मिलता है। ऐसा लगता है मानो पूरब की ओर रेत का अंतहीन समुद्र फैला हो, जो दक्षिण अफ्रीका के 160 किलोमीटर अंदर विशाल ढलान तक जाता है। अनुकूलित जानवर नामीब रेगिस्तान के सबसे सूखे हिस्सों में साल में औसतन सिर्फ 2 मिलीमीटर बारिश होती है। कई साल बिल्कुल बारिश नहीं होती। फिर भी ओरिक्स, स्प्रिंगबॉक, दोनों हिरन की प्रजातियां, चीता, लकड़बग्घा, शुतुरमुर्ग और जेब्रा ने यहाँ की कठोर परिस्थितियों में खुद को ढाल लिया है। शुतुरमुर्ग पानी के नुकसान को कम करने के लिए अपने शरीर के तापमान को बढ़ा लेते हैं। हाथमैन के पहाड़ी जेब्रा कुशल पर्वतारोही हैं जिन्होंने रेगिस्तान के बिहड़ इलाकों में खुद को ढाल लिया है। ओरिक्स बिना पानी पिए सिर्फ पौधे की जड़ और कंद खाकर हफ्तों तक जिंदा रह सकते हैं। नरक का दरवाजा। नामीब रेगिस्तान का सबसे जानलेवा इलाका रेत के टीलों और टूटे हुए जहाजों के जंग खाए पतवारों से भरा हुआ है। अटलांटिक तट पर 500 किलोमीटर लंबे क्षेत्र में फैला यह इलाका कंकाल तट के नाम से जाना जाता है। दक्षिणी अंगोला से मध्य नामीबिया तक फैला यह इलाका वेल के अनगिनत कंकालों और लगभग 1000 जहाजों के मलबे से पटा हुआ है, जो पिछली कई सदियों में यहाँ जमा हुए हैं। ये कंकाल तट अक्सर घने कोहरे से ढका रहता है, जो अटलांटिक की ठंडी बेंगुएला धारा और नामीब रेगिस्तान की गर्म हवाओं के टकराने से बनता है। समुद्री जहाजों के लिए इस कोहरे से पार पाना कठिन होता है। स्थानीय सैन लोगों का कहना है कि ईश्वर ने इस क्षेत्र को गुस्से में बनाया है। 1486 ईस्वी में अफ्रीका के पश्चिमी तट के किनारे किनारे चलते हुए पुर्तगाल के मशहूर नाविक डियागो काओ कुछ समय के लिए कंकाल तट पर रुके थे। काओ और उनके लोगों ने वहां क्रॉस की स्थापना की, लेकिन कठिन परिस्थितियों में वे ज्यादा समय तक टिक नहीं पाए। जाते जाते उन्होंने इस जगह को नरक का दरवाजा नाम दे दिया। देवता के पैरों के निशान, परियों के घेरे की पहेली सुझाने में विशेषज्ञ भले ही चकरा रहे हैं, लेकिन नामीबिया के स्थानीय लोगों को इन आकृतियों के बारे में बहुत पहले से पता था। स्थानीय हिम्बा लोगों का विश्वास है कि इन्हें आत्माओं ने बनाया है और ये उनके देवता मुकुरु के पैरों के निशान हैं। आकृतियों के रहस्य को सुझाने के लिए गणित के कुछ विशेषज्ञों ने मॉडल बनाकर यह समझने की कोशिश की कि क्या ये रिंग किसी पैटर्न में बनते हैं। लेकिन नामीब नॉकलुफ्ट राष्ट्रीय उद्यान के बाहर रोस्टॉकरिट्स डेजर्ट लॉज के मालिक हैंस शुल्स का कहना है कि स्थानीय लोग मानते हैं कि ये रहस्यमय आकृतियां यूएफओ या रात में परियों के नाचने से बनती हैं। वहां सच सामने है। आज तक इन घेरों की व्याख्या करने वाला कोई सर्वमान्य सिद्धांत सामने नहीं आया है। हाल के वर्षों में नामीबिया, जर्मनी, अमेरिका और अन्य देशों के वैज्ञानिकों ने एक साथ इन पर काम शुरू किया है। रेगिस्तान के बीच में बने गोबाबेब नामीब रिसर्च इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिक यूजिन मारेस का कहना है कि नामीब में पानी की घोर कमी से 2 प्रमुख सिद्धांत सामने आते हैं। कुछ शोध बताते हैं कि ये घेरे दीमक के कारण बने हैं, जो जमीन से पानी और पोषक तत्वों को तलाशते रहते हैं। पौधे की जड़ों को खाकर वे जमीन के नीचे खाली जगह बना देते हैं, जिससे बारिश के पानी को धरती के अंदर तक पहुंचने में आसानी होती है। इस सिद्धांत के मुताबिक दीमक भूमिगत स्रोतों से पानी पीकर पूरे साल जीवित रहते हैं। दूसरा सिद्धांत यह है कि वनस्पतियां खुद ये प्रबंधन करती हैं। घास के पौधों को भी पानी और पोषक तत्वों की जरूरत होती है, उनकी जड़ें इसके लिए एक दूसरे से होड़ करती हैं। बंजर गोलाकार क्षेत्र जलाशय की तरह काम करता है, जहां से वे पानी और पोषक तत्व लेते हैं। वर्षों के सूखे के बाद घास सूख जाते हैं और धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। मारेस एक और पहेली के बारे में बताते हैं। वो ये कि जब भी बारिश होती है तो अचानक जादू की तरह ये घेरे फिर से प्रकट हो जाते हैं।
मारेस के मुताबिक नामीब के इन परी घेरों पर हुए शोध मुख्य रूप से बजरी के मैदानों या रेत के टीलों पर मिले घेरों पर केंद्रित रहे हैं। इन आकृतियों को पूरी तरह समझने के लिए उनको लगता है शोध को एक साथ दोनों जगह ध्यान देने की जरूरत है। मारेस को लगता है कि ये रहस्यमय घेरे एक नहीं बल्कि वजहों के इकट्ठा होने से बनते हैं, लेकिन वे वजह क्या है ये अब तक रहस्य है। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें हमारे साथ। मिलते हैं एक नए वीडियो में।